Hey guys, welcome to Unacademy Law. This is the NGS and we are going to fill CLAT 2021 application form. If you have already filled the form, you must have realized that this time the process is very simple. First of all, you are not required to give the NLU preferences this time. इस स्टेज पे आपको NLU का प्रेफरेंसेस नहीं देना है. मैंने क्लैट के ऑफिस में कॉल किया था, वहां मुझे पता चला कि जब आप एग्जाम दे लोगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा NLU की प्रेफरेंसेस देने का. तो अभी आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि कौन सा एनएलयू ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है. अभी आपको सिर्फ क्लैट के फॉर्म भरने हैं. उसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो अभी हम देखने जा रहे हैं. तो आइए देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं. और अगर आपने अभी तक क्लैट का फॉर्म नहीं भरा है, उसको आज ही भर दीजिए क्योंकि 31 मार्च ही लास्ट डेट है और बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है. मेरा नाम है नितिन गौरव श्रीवास्तव. आई एम ए लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर. और हमारा जो चैनल है अनअकैडमी लॉ, उसमें हम लोग रेगुलरली क्लासेस लाइव स्ट्रीम करते हैं सुबह से लेकर रात तक. तो अगर आप क्लैट की या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको फॉलो करिए. इससे आप हमसे लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, हमसे डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हो और आपका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी क्लैट की प्रिपरेशन का. अगर आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब करते हो तो आपको बहुत से एडेड एडवांटेजेस मिल जाते हैं, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है. आपको क्लास का स्टडी मटेरियल मिलता है. क्लास के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. स्ट्रक्चर तरीके से एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक आपको कवर कराया जाता है. हर कुछ क्लासेस के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है. तो जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, अगर उसमें से कोई भी चीज़ आप मिस आउट कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप फॉलो नहीं कर पाए हो, तो उसको आप डाउट क्लियरिंग सेशन में क्लियर कर सकते हो, जिससे कि आप साथ में आगे बढ़ें. मल्टीपल इवेंट्स होते रहते हैं, मल्टीपल कोर्सेज होते रहते हैं और लाइव टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट होते रहते हैं बहुत सारे. जितने ज़्यादा आप मॉक्स लगाते हो उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, उतनी ज़्यादा चांसेस आपकी बढ़ती हैं कि आप क्लैट में अच्छा परफॉर्म करोगे. क्लैट के एक्सक्लूसिव बैचेस चलते रहते हैं अनअकैडमी प्लस पे, जिसमें कि एडेट की भी बैचेस हैं, क्लैट की भी बैचेस हैं. अगर आप 11th में हो, 12th में हो, आपने ड्रॉप कर रखा है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बैचेस फॉलो कर सकते हो, उन एजुकेटर्स को फॉलो कर सकते हो. उसमें बहुत से फ्री के फीचर्स भी हैं, जैसे कि चैंपियनशिप मॉक अक्सर होता रहता है. तो आप जब अनअकैडमी ऐप पे जाओगे, उसमें फ्री कोर्सेज़ में जाओगे, तो आपको दिखेगा कि चैंपियनशिप मॉक भी अक्सर शेड्यूल्ड रहता है, जिसमें कि बिल्कुल क्लैट के पैटर्न पे होता है. 2 घंटे में 150 क्वेश्चन्स करने होते हैं, 150 मार्क्स के. अगर आप टॉप 5 स्कोरर में आते हो, तो आपको मिलता है फ्री 3 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी प्लस. ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं. और भी एक फ्री फीचर है सेक्शनल टेस्ट सीरीज, जिसमें आपसे आधे घंटे में टेस्ट किया जाता है कि आप उस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो. आपको 30 मिनट्स में देखना होता है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्या पूरे पूरे क्वेश्चंस 30 मिनट में अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये आपके लिए रेलिवेंट हो जाता है. जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ईज़ी हो जाता है. अगर आप पहली बार अनअकैडमी प्लस पे आते हो, तो आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, एनजीएस लाइव. इस कोड से आप जितने भी फ्री के फीचर्स हैं, उनको अनलॉक कर सकते हो. जैसे कि सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ है या फिर चैंपियनशिप मॉक है या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे बहुत सारे स्पेशल क्लासेस हैं, उसको भी आप अनलॉक कर सकते हो इस कोड के साथ. अगर आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब करते हो, तो आपको बहुत से एडवांटेजेस मिल जाते हैं. आपका टेस्ट टेकिंग टाइम इंप्रूव होता है, आपकी वोकैब्युलरी इंप्रूव होती है, आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होती है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं, वीकनेस पता चलती हैं, आपका एक-एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता चलता है. तो ये सारी चीज़ें जो भी आपकी रिक्वायर्ड हैं, क्लैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें टेक केयर कर ली जाती हैं. अगर आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब करते हो, तो आपको 10% ऑफ भी मिलता है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो एनजीएस लाइव. तो ये कोड यूज़ करिएगा, जिसमें कि अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, वो आपको मिलेगा 11,250 में. अब 3 मंथ्स ही बचे हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है. इसको अवेल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आप सब्सक्रिप्शन पैकेज लेते हैं उसमें आप ये कोड यूज़ करेंगे, आपको 10% ऑफ मिलेगा. चलिए, तो आइए देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं क्लैट का फॉर्म फिल करते समय. सबसे पहले तो आप उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँगे. जब आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाते हैं, कंसोर्टियम ऑफ nlus.ac.in, उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. रजिस्टर करने का यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा. तो आपसे नाम पूछा जाएगा, आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा, एक ईमेल आईडी देनी होगी और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा. जब आप वो पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करते हो, तो आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा. जब आपने वो ओटीपी डाल दिया, तो आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट. एक बार जब आपका अकाउंट बन गया, तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला था, उससे आप लॉगिन कर सकते हो. यहाँ पे मैं कुछ रैंडम सा डाल देता हूँ. फिर आपने जो अभी पासवर्ड क्रिएट किया था, उस पासवर्ड को आप यहाँ पे एंटर करोगे. फिर आप जब लॉगिन करोगे, तो आपके नाम से एक पेज क्रिएट होगा. उस पेज में सारी चीज़ें दे रखी होंगी कि पहले तो आप अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लीजिए. या तो आप 12th में अपीयर हो रहे हो या तो आप 12th कर चुके हो, ये भी इम्पोर्टेंट है. तो अपीयरिंग स्टूडेंट्स ऑब्वियसली दे सकते हैं. ये इसमें कई लोग कन्फ्यूज़ थे
कि परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज आपको नहीं लिखना है अगर आप अपीयरिंग हो। वो सिर्फ़ उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी 12th कर चुके हैं, उनको ही परसेंटेज लिखना है। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आप अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जा रहे हो, जो कि मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप क्लैट एस्पिरेंट हो अंडर ग्रेजुएट के। पोस्ट ग्रेजुएट का भी ऑप्शन है, पर अभी आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो तो आप उसमें जाओगे। अप्लाई करोगे क्लैट 2021 के लिए। फिर आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएँगी। पहली बात तो आपका नाम पूछा जाएगा। तो जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं, जो कि हर फॉर्म में एक रिक्वायर्ड होती हैं, कि उसके अकॉर्डिंग आप फिल करोगे। सारी जितनी भी डिटेल्स आती हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, मदर्स नेम डालोगे, आप जो है अपना चूज़ करोगे जेंडर, फादर्स नेम डालोगे। फिर नेशनैलिटी में आप इंडियन रखोगे। तो आप नेशनैलिटी का इंडियन रखते हो तो देखिए यहाँ पे रेज़िडेंस स्टेटस चला जाता है। इसका जितने भी रेड मार्क्स हैं, जहाँ पे एस्टेरिस्क है, ये मैंडेटरी फ़ील्ड्स हैं। इनको भरना ज़रूरी है, जिसमें मैंडेटरी नहीं है, वो अगर आप पे अप्लाई नहीं होता तो उसमें आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं, तो आपको यहाँ पे सर्टिफ़िकेट पे देखिए यहाँ पे मैंडेटरी बना हुआ है। यहाँ पे जब आप जनरल चूज़ कर लोगे, ये देखिए एस्टेरिस्क चला गया। तो वो आप अगर जनरल में हो तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस पे वो एप्लीकेबल होता है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, कि अगर आप जिस कैटेगरी का क्लेम कर रहे हो रिज़र्वेशन, उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एनआरआई स्पॉन्सर्स का भी एक ऑप्शन आता है। तो अगर आपको चूज़ करना है कि आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आ रहे हो तो उसको भी आप येस कर सकते हो। उसका भी कई लोग अवेल करते हैं ऑप्शन। इसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगती है एनआरआई स्पॉन्सरशिप में, और आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सीट्स जो हैं हर कोई एनआरआई स्पॉन्सरशिप के लिए तो नहीं अप्लाई करता है। तो अगर आप कर रहे हो तो चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो तो उसका भी ऑप्शन आता है। उसको भी आप देख सकते हो अगर आप पे अप्लाई होता है तो। फिर आपको बताना होता है कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी का अगर आप अवेल करना चाहते हो तो उसको भी आप चूज़ करोगे अकॉर्डिंगली। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन में फ़ॉल करते हो, वो भी आप चूज़ करोगे अपने अकॉर्डिंग। और डोमिसाइल स्टेटस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोमिसाइल रिज़र्वेशन भी होते हैं अलग-अलग एनएलयूज़ में। तो आप जिस स्टेट से हो पहले तो वो स्टेट चूज़ करोगे, और उसका भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इफ यू आर अ डोमिसाइल स्टूडेंट हैव अ रेलेवेंट सर्टिफिकेट। अगर आप स्टेट लेवल का रिज़र्वेशन क्लेम करना चाहते हो, उसका आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उस चीज़ का आपके पास। ये सारे रिक्वायरमेंट फिल करने के बाद फिर आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जिसमें कि आप अपना एड्रेस डालोगे। फिर आप जो भी चीज़ें हैं अपना पिन कोड, अपना परमानेंट एड्रेस अगर सिमिलर है तो वही चीज़ कॉपी कर सकते हो। अ, उसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद आपके एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देना होता है। ये डाल दिया मैंने रैंडमली। चलिए, इसके बाद आपकी जो एग्ज़ामिनेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पूछी जाती हैं, वहाँ पे आपको स्ट्रीम पूछी जा रही है इस बार। अगर आप साइंस से हो, ह्यूमैनिटीज़ से हो, कॉमर्स से हो, अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हो। अब बोर्ड आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए आईसीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फिल करोगे। आप अपीयर हो कि पास कर चुके हो, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप इस साल 2021 में 12th क्लास पास करोगे, तो आप अपीयरिंग में लगाओगे। अपीयरिंग और या अपीयर्ड, मतलब आप 12th का अगर एग्ज़ाम दे चुके हो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे रेलेवेंट हो जाता है। किस मंथ में पास कर रहे हो ये आप अंदाज़े से बता दोगे कि अब कब बोर्ड के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आते हैं। ईयर ऑफ पासिंग ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप 2021 में ही पास करोगे, तो उसको आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर लोगे। यहाँ पे परसेंटेज के आगे देखिए एस्टेरिस्क नहीं लगा है, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये उनके लिए है जो 12th पास कर चुके हैं, जिनके पास 12th का रिज़ल्ट आ चुका है। तो अगर आप इस साल अपीयर हो रहे हो, आपके पास 12th का रिज़ल्ट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है आपको परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने ड्रॉप ले रखा है इस साल, आपके पास ऑलरेडी बोर्ड के रिज़ल्ट्स आपके पिछले साल ही आ गए थे, तो उसमें आपको परसेंटेज लिखना होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपकी प्रेफ़रेंसेस पूछी जाएँगी, तो आप जिस भी शहर में देना चाहते हो, उस शहर का आप प्रेफ़रेंस दे सकते हो। पहली प्रेफ़रेंस आपको वही होनी चाहिए जो जहाँ पे आप चाहते हो, और यूजुअली क्लैट में आप जो पहली प्रेफ़रेंस देते हो, वो आपको मिल जाती है। फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड आप और भी प्रेफ़रेंस दे सकते हो, बाकी आस-पास की जगह जहाँ भी आप कन्वीनिएंटली जा सकते हो, वो सारी चीज़ें भी आप दे सकते हो। तो ये 3 प्रेफ़रेंस दे दिए। उसके बाद जो है आपसे आपको फ़ोटो भी अपलोड करनी है इसमें साथ-साथ। तो पहले से ही आप अपनी लैपटॉप में या जैसे भी आप फ़ॉर्म फिल कर रहे हो, उसमें फ़ोटो को आप ऑलरेडी रखे रहो, उसको स्कैन करके, जिससे कि आप उसको क्लियरली अपलोड कर पाओ आराम से। यहाँ पे जब आप सबमिट करोगे, आपकी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, और आपको एक पेपर में साइन करके
उसको भी स्कैन करके रखना है। अपना सिग्नेचर भी आपको स्कैन करके रखना है, जिससे कि आप जो है उसको आराम से अपलोड कर सको। आपने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया इस तरीके से। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप जो है लास्ट कॉलम में आते हो, जिसमें कि आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड जो डोमिसाइल, जैसा कि मैंने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर यूनिवर्सिटी का अलग-अलग डोमिसाइल होता है। तो अगर आप कर्नाटका के डोमिसाइल हो, या अगर आप जो है जैसे भोपाल में देखिए, अगर जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट हो, या फिर कोलकाता में अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हो, जो भी आपके लिए रेलेवेंट कॉलम हो, अगर आप किसी भी कैटेगरी में फ़ॉल करते हो, जैसे स्पोर्ट्स कोटा भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बॉयज़ का। तो अगर आपके लिए जो भी चीज़ रेलेवेंट हो, उसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है जिसमें आप डिटेल्स देख सकते हो। तो अगर आपके लिए जो भी रेलेवेंट है, उस डॉक्यूमेंट को खोल के थोड़ा समझ लीजिएगा कि अगर आप उस डोमिसाइल में फ़ॉल करते हो, तो उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि आपको करनी पड़ेंगी, भी ध्यान देने वाली बात है। तो अगर आपके लिए कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, सारी चीज़ें आप अगर आप फिल कर चुके हो, तो उसके बाद आप जो है इसमें सर्टिफ़ाई कर दो कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें सारी क्लियर हैं, मैंने जो कुछ करी हैं, जो मैंने सर्टिफ़िकेट्स लगाए हैं, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो सब सच है, सही है, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है। इसके बाद आप जो है फॉर्म को सबमिट कर देते हो। जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हो, फिर अगला ऑप्शन आता है आपका, 1 सेकंड देखिए, ये फॉर्म आपका सबमिट हो गया। अब अगला ऑप्शन आता है आपका मेक पेमेंट का। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको ₹4000 पेमेंट लगेगा, और अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप चाहिए तो आपको 500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। उसमें क्लैट 2020 का पेपर काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि 2020 से ही पैसेज चेंज हुआ है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो उसमें आपको ध्यान लेना पड़ेगा कि जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप कंफर्म पेमेंट करते हो, आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जो भी आपके पास ऑप्शन इंटरनेट बैंकिंग से, वो सारी चीज़ों का आप यूज़ करके उसका पेमेंट कर सकते हो। एक बार जब आप पेमेंट करते हो, तो आपको सारी चीज़ें आपकी फाइनल हो जाती हैं। आपका एक एप्लीकेशन नंबर क्रिएट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो जाता है, आपसे ओटीपी माँगा जाता है। तो इस एक बार जब आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपका फॉर्म का सबमिशन कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं, कोई 10th का परसेंटेज नहीं डालना, कोई चीज़ें नहीं बतानी, कुछ भी नहीं। बस इतना सा ही एप्लीकेशन, सिंपल सा एप्लीकेशन प्रोसेस है। इसको करने के बाद आप सिर्फ़ क्लैट की तैयारी पे ध्यान दोगे। जब आप 13 जून को क्लैट दे दोगे, के बाद आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन-सी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का प्रेफ़रेंस कैसे क्या रखना है। तो आपकी जो भी रैंक आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको वो एनएलयू अलॉट होगा। तो मान लीजिए कि आपने आरएमएल लखनऊ को ही नंबर 1 प्रेफ़रेंस दे रखा है, और आपकी आती है ऑल इंडिया रैंक 1, तो आपको आरएमएल ही मिलेगा। तो उसमें अब सबसे पहला ऑप्शन आपके पास होगा आरएमएल का। उसके नीचे वाले फिर अकॉर्डिंगली आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, जैसे-जैसे आपकी रैंक होगी, वैसे-वैसे एनएलयू में आपको ऑफ़र मिलता जाएगा। जैसे-जैसे उनकी सीट्स भरती जाएँगी, उसकी नीचे वाली सीट्स आपको ऑफ़र होती रहेंगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग। अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करना है अच्छी से अच्छी रैंक लाने के लिए, जिससे कि आपकी प्रेफ़रेंस का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की प्रेफ़रेंस आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, और जो भी आपकी प्रेफ़रेंस होगी, आपकी पसंद का एनएलयू आपको चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी रैंक लानी है। उस पे फ़ोकस करते हैं। ये है, इस तरीके से आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करोगे, दैट्स इट। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की प्रेफ़रेंसेस कैसे देने हैं। तो उसके लिए अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अनअकैडमी लॉ को आप रेगुलरली फ़ॉलो करिए, उसमें हम लोग रेगुलरली आपको बताते रहते हैं कि कैसी प्रिपरेशन करनी है। उसमें लॉ के, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्स्टिट्यूशन के, हर लॉ के सब्जेक्ट्स के, करंट अफेयर्स के, सारे हर सब्जेक्ट्स की यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं। उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, फ़ॉलो करिए हमें। और अनअकैडमी प्लस पे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा कोड याद रखिएगा, एनजीएस लाइव, जिससे कि आपको 10% ऑफ मिलता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय।